अजीब इत्तेफाक है ये। जनवरी आई और दुनिया से एक अजीम शख्सियत के चले जाने का दुख दे दिया। मुनव्वर राना के निधन की खबर अस्पताल से उस समय बाहर आई जब अधिकतर लोग सोने के लिए बिस्तरों पर पहुंच चुके थे। मुनव्वर राना साहब की मौत की खबर सुनते ही उनके चाहने वालों की नींदें उड़ गई। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आज हम आपको बताएंगे मुनव्वर राना साहब के ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें और साथ ही उनके द्वारा लिखे गए नज़्मों की गंभीरता को भी समझेंगे। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। वाह। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। मशहूर शायर मुनव्वर राना का 14 जनवरी को 71 साल की उम्र में निधन हो गया। मुनव्वर राना का पूरा नाम सैयद मुनव्वर अली था। इन्होंने यूं तो बहुत सारे नज़्म लिखे, लेकिन इनके नज़्म माँ का उर्दू साहित्य जगत में एक अलग ही स्थान रहा। माँ पर किसने क्या नहीं लिखा, लेकिन मुनव्वर साहब की नज़्म आज भी लोगों के ज़ुबान पर है। चलती फिरती हुई आंखों से अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। मुनव्वर राना को बच्चों से भी बड़ा लगाव था और उन्होंने अपने शेरो शायरी में इन्हें भी जगह देने में कोई कंजूसी नहीं बरती। उन्होंने लिखा, भले लगते हैं स्कूलों की यूनिफॉर्म में बच्चे, कमल के फूल से जैसे भरा तालाब रहता है। ज़्यादातर शेरो शायरी इश्क और इनकलाब, माशूक, महबूब, अदब और बगावत पर लिखी गई, लेकिन मुनव्वर साहब ने बच्चों पर, माँ पर, भाषा पर लिखकर अपनी बेड़ियों को तोड़ने का काम किया। इसलिए उर्दू साहित्य जगत में उनकी हमेशा से एक अलग शख्सियत रही। उन्होंने मोहब्बत में ठहराव की बात करते हुए लिखा, हर चेहरे में आता है नज़र एक ही चेहरा, लगता है कोई मेरी नज़र बांधे हुए है। भाषा को लेकर मुनव्वर साहब के अपने अलग ही विचार रहे। वो अंग्रेजी के विरोधी तो नहीं थे, लेकिन उनके जहन में हमेशा हिंदी और उर्दू को लेकर एक अलग ही सम्मान रहा। उन्होंने हिंदी और उर्दू के बीच माँ और मौसी का संबंध बताया। उन्होंने लिखा, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की अंधी दौड़ में बच्चे अपनी भाषा को भूलते चले जा रहे हैं। इस पर उन्होंने लिखा, मेरे बच्चों में सारी आदतें मौजूद हैं मेरी, तो फिर इन बदनसीबों को न क्यों उर्दू ज़बान आई।